वेलकम। इस वीडियो में हम लोग वर्ब के फोर्थ फॉर्म भी फोर डिस्कस करेंगे। भी फोर हम लोग जानते हैं कि वर्ब के फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में V1 में जब ing लगा देते हैं तो V4 फॉर्म बन जाता है। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। और पहले भी हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि इसको लगाते समय अगर अंत में ई आता है तो ई छोड़ हटा देते हैं। अगर सिंगल भावेल के बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है तो लास्ट वाले जो कॉन्सोनेंट है उसको हम लोग डबल कर देते हैं। लेकिन अगर डबल भावेल के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उसमें हम लोग उसको डबल नहीं करते हैं। तो इस तरह से V1 से V4 फॉर्म में बदलने का तरीका है। अब यह सुनने में लगता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट लगता है कि प्रेजेंट टेंस में ही इसका यूज होगा, लेकिन वैसी बात नहीं है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि इंग्लिश ग्रामर में टाइम और टेंस में फ़र्क होता है। तो यह केवल एक वर्ब का फॉर्म है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको बोलते हैं, लेकिन यह प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस सबके केस में यूज होता है। और यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। सभी सब्जेक्ट के लिए इसका फॉर्म सेम रहता है। बी फॉर्म में बी प्लस V4, जैसे आई एम या आई वाज राइटिंग। और बीन फॉर्म बीन प्लस V4, आई हैज हैड बीन वर्किंग फॉर 10 ईयर्स। एक्चुअली जो V4 फॉर्म होता है इसको देखिए प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस फॉर्म भी बोलते हैं। मतलब इसका यूज वहाँ होता है जहाँ एक्टिविटी, एक्शन अभी प्रोग्रेस में है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो। जैसे देखिए आई एम या वाज राइटिंग। आई एम राइटिंग मतलब प्रेजेंट टेंस में अभी जो राइटिंग का एक्शन है वह प्रोग्रेस में है। आई वाज राइटिंग मतलब जो राइटिंग का एक्शन है वो पास्ट टेंस में प्रोग्रेस में था। उसी तरह जब बीन यूज करते हैं तो ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 10 ईयर्स, जिस समय की बात हो रही है वो 10 साल पीछे से वर्क कर रहा है, लेकिन उस समय भी कर रहा है। या पास्ट टेंस में उसी तरह जिस समय की बात हो रही है उससे 10 साल पीछे से वो काम उस समय कर रहा था। तो इस तरह से तीनों टेंस के लिए इसका यूज होता है, लेकिन वहाँ होता है जहाँ जो एक्शन है वो प्रोग्रेस में है। और कभी कभी इसको दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए भी इसका यूज होता है। जैसे वॉकिंग इन द गार्डन ही वॉज बीटन बाई ए स्नेक। कहने का मतलब है कि दो काम साथ में हो रहा है। वह घूम रहा था गार्डन में और उसको सांप ने काट दिया। ये नहीं हुआ कि पहले एक हुआ तब दूसरा हुआ। अगर वैसा होता है तो हम लोग जानते हैं कि हैविंग यूज होता है उस केस में, और V3 फॉर्म यूज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों एक साथ हो रहा है। वह पार्क में घूम रहा था, उसको सांप ने काट दिया। तो अगर अलग अलग सेंटेंस लिखें तो हम लोग लिखेंगे कि या व्हाइल यूज करेंगे, या लिखेंगे कि ही वॉज वॉकिंग इन द गार्डन एंड ही वॉज बीटन बाई ए स्नेक। और यहाँ पे जिरंड का यूज करके उस दोनों सेंटेंस को एक साथ मिला के इस तरह से लिखेंगे, वॉकिंग इन द गार्डन ही वॉज बीटन बाई ए स्नेक।
तो जो पहले जो यह था, जैसे ही वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, दूसरा सेंटेंस है ही वॉज बीटन बाई ए स्नेक। तो ये दोनों को जब आप मिला रहे हैं तो यहाँ जो पहला सेंटेंस का वर्ब है वो पहले आ गया जिरंड के फॉर्म में, वॉकिंग इन द गार्डन ही वॉज बीटन बाई ए स्नेक। तो इसका जैसे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस अगेन बहुत आते हैं, तो अब जैसे यहाँ लिख देगा वॉकिंग इन द गार्डन स्नेक बाइट हिम, तो वैसा नहीं है। जब वॉकिंग इन द गार्डन आपने लिखा तो यह ही वॉज बीटन बाई ए स्नेक इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये जो होगा आपका यह थर्ड फॉर्म होगा। थैंक्स, गुड लक।